सेक्स के दौरान इरेक्शन ख़त्म हो जाने की जो समस्या है उसका रीज़न क्या होता है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। कई सारे पेशेंट्स की कंप्लेंट ये होती है कि जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में इरेक्शन आता है, इंसर्शन भी हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उनका इरेक्शन चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन कॉज करता है उनके लिए भी और पार्टनर के लिए भी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक इंटरकोर्स के दौरान जो इरेक्शन है वो सेम नहीं रहता। इंटरकोर्स के दौरान ऐसे 4-5 बार होता है जब इरेक्शन थोड़ा कम होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन जो है इरेक्शन में वो नॉर्मल है। आमतौर पे ऐसा पाया जाता है कि डिस्चार्ज इजैकुलेशन के जस्ट पहले इरेक्शन सबसे अच्छा होता है, और जैसे कि मैंने बोला कि सेक्स के दौरान इरेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो बीमारी नहीं मानी जाती है। लेकिन कुछ लोगों में जो इरेक्शन का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है और उसको हल्का सा फील हुआ कि इरेक्शन थोड़ा कम हुआ है। अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल वाला इरेक्शन भी कम हुआ था तो उस व्यक्ति का जो पूरा फोकस है वो पार्टनर से हट के अपने खुद के शरीर पर चला जाता है कि इरेक्शन कम हो रहा है, और वो कोशिश करता है कि इरेक्शन इंप्रूव हो जाए। अब होता क्या है कि जैसे ही फोकस पार्टनर से हट के अपने शरीर पे गया, वैसे इरेक्शन और कम होगा। क्यों? जब आपका फोकस पार्टनर के ऊपर है, आपके टेंशन पार्टनर के ऊपर है, तो उससे एक्साइटमेंट है। लेकिन जब आपके मन में चिंता आ गई, एंग्जाइटी आ गई कि इरेक्शन कम हो रहा है, तो एंग्जाइटी इरेक्शन को कम करती है। अब एक साइकिल से बन जाती है, इरेक्शन कम हुआ, आपका फोकस अपनी बॉडी पे गया, एंग्जाइटी बढ़ी, इरेक्शन और कम हुआ, और इरेक्शन कम होने पे आपका फोकस और अपनी बॉडी पे गया, तो एक साइकिल होते होते इरेक्शन काफ़ी हद तक खत्म होने लगता है और फिर सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। इसी चीज़ में यदि व्यक्ति ये फोकस अपना पार्टनर के ऊपर रख पाते तो इरेक्शन जो थोड़ा बहुत कम हुआ वो अपने आप नॉर्मल हो जाता। कई बार कुछ लोगों को हम लोग ये भी सलाह देते हैं कि आपका एक्साइटमेंट बना रहे सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, इसके लिए थोड़ा सा स्टिमुलस चाहिए होता है इंसान को। तो कई बार लोगों को प्रेफरेंस होती है कि लाइट्स ऑफ करके सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं। उनको कई बार ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी लाइट्स ऑन रखिए, उससे होगा क्या, आप अपने पार्टनर को देख पाएंगे, उससे आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल्स जो बने रहेंगे, स्टिमुलस मिलता रहेगा, इवन दैट वुड हेल्प आपके इरेक्शन को नॉर्मल रखने के लिए। लास्ट में कई लोगों में इरेक्शन की जो डिफ़िकल्टी होती है वो फिज़िकल वजहों से भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है बहुत लंबे समय से, या फिर हाइपरटेंशन की बीमारी है बहुत लंबे समय से, या फिर टोबैको का यूज़ है, अल्कोहल का यूज़ है, नर्व्स की इंजरी है। इन सब चीज़ों की वजह से भी इरेक्शन की डिफ़िकल्टी हो सकती है। सेक्स के बीच में इरेक्शन आना भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ही एक तरीका है, लेकिन ज़्यादा जो देखा गया है वो है अटेंशन शिफ्ट होने की वजह से इरेक्शन में दिक्कत आती है। तो आई थिंक अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, फोकस पार्टनर पे रखेंगे, तो इरेक्शन की समस्या से आप बच पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मीसॉस का प्लेटफॉर्म है, इसको बनाने का रीज़न यही था कि नॉर्मल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में और सेक्सुअल बीमारियों के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, और अगर आप चाहें तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।